दिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। क्या हुआ बेटा? अयाज भाई को इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। मुझे लगता है उनके यहाँ जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए, लेकिन वो तो शहर में नहीं है ना। नहीं जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाने की बात हो रही है? आपके ही घर जाने की बात हो रही। मेरे घर? किस लिए? अयाज भाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन अशर, मैंने तो तुम्हें बताया था अयाज तो शहर में ही नहीं है ना, तो तुम क्या करोगे वहां जाके? मैं उन्हें एक बार फिर कॉल ट्राई करता हूँ। लेकिन वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई क्या हाल है? कहाँ गायब हैं आप? कहो क्यों फोन किया? अयाज भाई मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। आप कहाँ हैं? आपको यहाँ होना चाहिए। और शादी की तैयारियां? शादी पर तुमने मुझे नहीं बुलाया और गिला भी तुम मुझसे कर रहे हो। शादी पर नहीं बुलाया? अयाज भाई क्या बात कर रहे हैं आप तो शहर में नहीं थे ना, इसीलिए नहीं बुलाया। ओह, तो ये भी तुम्हारी बहन ने बताया होगा। आप पिंडी में थे ना। मर्द चाहे बेटा ही क्यों ना हो, घर का सरबराह होता है अशर। उसकी जिम्मेदारियों में से है कि उसे घर में होने वाली हर चीज का इल्म। ये लोग तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और तुम बेवकूफ बन रहे हो। क्या मतलब है इस बात का अयाज भाई? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना यह चाहता हूं कि इतने दिन से तुम्हारी बहन तुम्हारे घर बैठी है और तुमने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था ना। मैं उस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं था। ऐसा क्या हुआ था? ये तो तुम अपनी बहन से पूछो। अयाज भाई आप साफ साफ बात कीजिए, बात है क्या? अगर कोई नाराजगी है, किसी बात पर गुस्सा है तो मुझे बताएं, मैं हल करता हूँ ना प्रॉब्लम। ओ भाई, पहले तुम अपनी बहन से तो पूछ लो। उसके तो मुझे कुछ और इरादे लग रहे हैं। और तुम तो अच्छे खासे बेखबर हो भाई, और इंसान को इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। मेरी बात कराओ ना। अयाज बेटा, कहाँ हो तुम? घर आओ ना, बैठ के बात करते हैं ना। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे भी शुरू दिन से जो कुछ होता हुआ आ रहा है वो आप लोगों की मर्जी से ही हो रहा है। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। क्या चल क्या रहा है अम्मी? क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? अयाज बेटा, ये मसले बड़े नाजुक होते हैं। सब मिलकर बैठकर बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा जरूर। चले ठीक है, बैठ गए आमने सामने भी। देखते हैं आप लोग क्या हल निकालते हैं इस मसले का। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। आंटी प्लीज, हम ये मसला हल करने के लिए बैठे हैं, लड़ने के लिए नहीं। अच्छा, तो ये सब तो बेटा तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन ने अयाज को घर में घुसने नहीं दिया, और उसने अयाज से क्या कहा है? उसने खुद अपने मुंह से तलाक मांगी है, और वो भी। आंटी, जो अयाज भाई ने फरी से कहा वो मालूम है आपको? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। देखिए आंटी, आप हमारे घर मेहमान हैं और आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। लेकिन ये जो इज्जत होती है, एक दो तरफा सड़क का नाम। अगर आप लोग लड़के वाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग हमें दबाते जाएंगे और हम दबते जाएं। लड़के वाले? अरे बेटा, इस वक्त तो जलील भी हम ही हो रहे हैं और लुट भी हम ही रहे हैं। और जहां तक रही ना तुम्हारी बहन की बात,
तो वो 10 लड़के वालों पर भारी है। आंटी क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप हम सबके सामने इस तरह से बात कर रहे हैं तो अकेले में तो फरी के साथ आप ना जाने क्या सलूक करती होंगी। तुमने कभी अपनी बहन से भी पूछा है कि वो क्या कुछ करती रही है हमारे साथ? अकेली लड़की क्या ही कर लेती होगी अयाज भाई आपके साथ। अशर बेटा, आराम से तसल्ली से इन लोगों की बात सुनो तो सही। ठीक है, बताइए आंटी, फरी ने ऐसा क्या किया जो आपको उसे घर से निकालना पड़ गया? हमने उसे घर से निकाल दिया? फरहीन का झूठ बोलना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्वालिया बहन, आपका खामोश रहना मेरी समझ से बाहर है। मैं क्या कह सकती, क्या बोलूं? आपने अशर को नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था? अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं? क्या हुआ था उस दिन? मुझे नहीं पता बेटा, ये क्या कह रही है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, फिर आप फरहीन को बुलाएं। मैं अलग अलग क्या याद दिलाऊं सबको? दोनों को एक साथ याद दिला दूंगी कि उस दिन हुआ क्या था। बुलाएं फरहीन को। फरी, फरी अंदर आ। फरहीन, बताओ अपने भाई को कि उस दिन तुम जब हमारे घर से निकली थी अम्मी के घर का कह के, तो तुम कहाँ गई थी? मैं तो अम्मी के घर आई थी। अच्छा, तो फिर उस दिन जब तुम्हें अयाज यहाँ लेने के लिए आया तो तुम तो घर पर नहीं थी, कहाँ थी? मैं अम्मी की तरफ ही आई थी, लेकिन बाजार चली गई थी क्योंकि अयाज तो मुझे कहीं लेकर जाते नहीं है, मुझे अपनी जरूरत का सामान लेना था। झूठ झूठ बोल रही है ये। उस दिन जब मैं इसको लेने के लिए आया था तो आंटी और अलीज़े दोनों घर पर थी और वो लाइल्म थी कि ये कहां गई हुई है, बल्कि उन्होंने मुझसे खुद पूछा इसके बारे में। बताइए अम्मी, ये क्या कह रहे हैं अयाज भाई? बेटा, फरीन हमारे घर ही आई थी, मेरे पास ही थी। आंटी, ये किस किस्म के फ्रॉड लोगों में आपने फंसा दिया हमें? जब माँ इस उम्र में झूठ बोल रही है तो बेटी। अयाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी माँ को झूठा बोलने की? छोड़ो। तुम्हारा पूरा खानदान झूठा है। मुझ पर झपटने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। और अशर, एक बात याद रखना, जिस दिन इस नागिन ने तुम्हें ढसा ना, तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं भेजना मुझे अपनी बहन को तुम्हारे साथ। इसको लेकर भी किसने जाना है? अपने पास रखो इस पाक दामन बीबी को। ऐसे गेट आउट। चले अम्मी।